हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ किया जा रहा है शाम के खाने से। और यहाँ पर गैस चली गई थी हमारी दोबारा। 8:30 बजे रात को दोबारा चली जाती है, तो गैस का बहुत इशू है। और अभी तो टाइमिंग्स भी नहीं हुआ है, तो जब तक मेरे जहन में ये बात बैठे कि टाइमिंग, तो इसलिए मैंने फिर ये गैस वाला लाइट वाला हीटर निकाला और इस पर ही मैंने जो है ना ऑयल में थोड़े से आलू डाल के और इनको पकने के लिए रख दिया। बाकी जो है सिंपल राइस मैंने वो शाम को बना लिए थे दूध उबालने के साथ ही। बस मेरे बच्चों को ना हर वक्त आलू बहुत अच्छे लगते हैं। आलू उनके ऑल टाइम फेवरेट डिश है। और मज़े की बात ये कि ये बनाने में भी आसान है, तो फिर मैं ये इनके लिए बना लेती हूँ। आज मैं आपसे बहुत काम की बात शेयर करना चाह रही हूँ। इसको गौर से सुनिएगा आखिर तक और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी इस तरह फ़ील करते हैं या आपके साथ भी कभी लाइफ में इस तरह हुआ है। अच्छा, मेरे साथ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम है कि मेरी जो तरबियत हुई ना बड़े आलीशान लोगों में हुई है। मेरे जो नाना बाबा थे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक़ था और वो वैसे भी बड़े स्पिरिचुअल और मज़हबी किस्म के इंसान थे। तो मुझे उनकी बातें जो है ना मेरे सबकॉन्शियस में इतनी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्स हो गई हैं कि अपने मयार से नीचे गिरना या कम पर जो है कम इज़्ज़त पर ही समझौता करना या अपने आप को एडजस्ट करना मैंने सीखा ही नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि हम लोग जब अपने आप को कम पे रखते हैं या गलत बात भी चुप करके सह जाते हैं ना, तो फिर लोग हमारे लिए ये इमेज बना लेते हैं कि इनको तो चल जाएगा, जैसे तैसे भी इनके साथ बिहेव किया जाए तो चल जाएगा। लेकिन आपकी शख्सियत में एक रॉयल जब टच होता है ना, आप दूर से ही पहचाने जाते हो कि आपको गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी, आपके साथ कोई जो है ना उल्टी सीधी कोई हरकत नहीं कर सकता। बड़ा उनको जो है ना संभल के चलना पड़ता है लोगों को। तो ये एक चीज़ आपको अपने अंदर ज़रूर डेवलप करनी चाहिए। और मैं आपको बताऊँ ये हमारे अंदर कैसे चीज़ पैदा होती है। वो हमारे अंदर पैदा होती है इस तरह कि हम अपने अल्लाह पाक से जब डरते हैं ना, अल्लाह पाक के खौफ से कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो मतलब हमें लगे कि अल्लाह पाक को पसंद नहीं है, तो हम वो नहीं करेंगे। चाहे भले हमें कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, सिर्फ़ अपने अल्लाह पाक की खुशी के लिए वो हम काम छोड़ देंगे। कोई सा भी काम हो, जैसे ग़ीबत हो गई या किसी की जो है किसी को दबाना, नीचा दिखाना या एक्सेट्रा कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो लोगों से छुप के आपको करनी पड़े, लेकिन आप वो अल्लाह के खौफ की वजह से तन्हाई में भी ना करें। तो ये जब हम कोई भी गलत चीज़ें छोड़ते जाते हैं ना, तो हमारी शख्सियत में इतना एक वक़ार पैदा हो जाता है और इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। अल्लाह पाक से जब हम डरते हैं ना, तो हमारी शख्सियत में अल्लाह पाक ऐसा रौब पैदा कर देता है, फिर लोग हमसे डरते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है ये चीज़ ज़रूर फ़ॉलो करे। आप अपनी ज़िंदगियों को, अपनी तन्हाई को स्पेशली इतना साफ़ सुथरा बनाएँ और अपने अल्लाह पाक की याद से और उसके खौफ से जब हम अपनी ज़िंदगी को तैयार करते हैं, उस हिसाब से अपनी मौत को, अपनी आखिरत को ज़हन में रखते हैं ना, तो यकीन करें हमारा ये जहान सँवर जाता है और लोग फिर जो है ना हमसे इम्प्रेस भी होते हैं, हमारी इज़्ज़त भी करते हैं। जब हम अपने अल्लाह पाक से नहीं डरते और मनमानियाँ करते हैं, बुरे काम करते हैं, अच्छी चीज़ें जो है वो दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं और तन्हाई में गलत-सलत काम कर लेते हैं, तो फिर हमारी कोई औकात नहीं रहती। अल्लाह पाक फिर हमें उस नज़र से देखते हैं जो हम तन्हाई में होते हैं। तो आप हमेशा अपनी तन्हाई पे काम करें, ख़ुद को साफ़ सुथरा रखें, अपने ख़यालात को, अपने दिल को, अपनी सोच को, तो फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर से बेहतरीन होती जाती है।
اور کبھی بھی جو ہے نا کسی کی غلط بات برداشت نہ کریں، کبھی بھی کسی کے آگے جھکیں نہ۔ جھکنے کے لیے ہمارا جو سر ہے نا وہ صرف اللہ پاک کے لیے ہے۔ صرف اپنے سر کو جو ہے نا اللہ کے آگے جھکائیں اور کسی سے ڈرے نہ۔ جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں نا انہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ سو اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اللہ پاک سے اپنا کنیکشن جوڑے رکھیں اور اللہ پاک کی مخلوق پر رحم کھایا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔